हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरह से एकदम मस्त तरह से जो है चल रहा होगा। इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पढ़ाई का लेवल जो है आप लोगों का क्या हो रहा होगा, बढ़ते जा रहा होगा। आप लोग पहले जो है 5-6 घंटा पढ़ते थे, अब 7-8 या 9 घंटे, कुछ लोग होंगे जो 10-12 घंटे भी पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। तो आप लोगों को उतना करना होगा। पढ़ाई पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप लोगों को एक चीज समझना होगा। क्या चीज समझना होगा? आप लोगों को पढ़ाई जो है किस लिए करना होगा। पढ़ाई इसलिए नहीं कीजिए कि हमको सिलेक्शन चाहिए। आप लोग पढ़ाई इसलिए कीजिए कि हमको सीखना है, कुछ सीखना है, तभी जो आप लोग जो बहुत अच्छे तरह से सीख पाओगे। अगर मान लो जो सीखने के लिए अगर आप लोग ट्राई करोगे, जहां हमको सीखना है तो सीखना है, तो उसमें इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया तो जिस चीज में इंटरेस्ट एक बार आ गया वो काम बहुत अच्छे तरह से होता है। जैसे बचपन में ही आप लोग क्या किए होंगे, जब साइकिल चलाना सीखोगे तो उस समय आप लोग पहले तो सोचे होंगे जो सीख लेते हैं। जैसे ही आप लोग जो सीख लिए तो उसके बाद आप लोगों के अंदर क्या आ गया, मजा आता है, साइकिल चलाने में मजा आता है। तो आप लोग दिन भर दिन रात जब मन तब जो है आप लोगों को साइकिल खाली देख लेते थे, क्या जी घर पर कोई है तो नहीं, और साइकिल मिल गया बस चले जाना है तो ओके हो, क्योंकि आप लोगों को साइकिल चलाने में मजा आ रहा था। इसीलिए यहाँ पर भी जो है फिजिक्स को सीखने का ट्राई कीजिए, सीखने का ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरह से जो है समझ में आएगा। और आप लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट एक बार आ गया, बस इंटरेस्ट एक बार लाना होता है, उसके बाद तो क्या ही बोले। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों के स्वागत करता हूं प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहां से जो है रैंकर्स निकालना है, आप लोग ही हो रैंकर। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ने के लिए पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि हमको सिलेक्शन चाहिए, अगर सीखने के लिए करोगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस देखे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब भी आप लोग जो क्वेश्चन करने के लिए जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए जो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसके बाद आप लोग ढूंढिए कि पूछ क्या रहा है। उसके बाद फिर आप लोग सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे क्या करे, वो फोर्थ स्टेप हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट में क्या देखना है, दिया क्या गया है। सेकेंड में पूछ क्या रहा है। थर्ड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो सोचना है आपको। फोर्थ में कैसे करेंगे वो आपके, वो आप लोग समझोगे। कौन सा कैलकुलेशन करेंगे तो इजी रहेगा, कैसे क्या करेंगे ये आप लोगों के हाथ में। तो इस तरह से जो आप लोग अप्रोच लगाइएगा तब जो आप लोगों से जो है क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ ग्राफ के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे। जो डिफरेंशिएशन जो है मैथ का पार्ट है, बट हम लोग फिजिक्स में जो है चालाकी से फिजिक्स का काम निकालने के लिए जो हम लोग उस डिफरेंशिएशन का यूज जो है हम लोग फिजिक्स में करेंगे चालाकी से। तो हम लोग कौन कौन सा ग्राफ देखेंगे, तो आज हम लोग जो है जो बचा हुआ था वो ग्राफ हम लोग देखेंगे। कौन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ देखेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। बस उसके बाद जो भी हम लोगों की जरूरत होगा वो हम लोग आगे देखते चले जाएंगे। अब स्टार्ट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में जो हम लोग किस किस का ग्राफ देखेंगे, तो एक हम लोग साइन एक्स का देख लेंगे और सेकेंड देख लेंगे हम लोग कॉस एक्स का देख लेंगे। तो साइन एक्स का अगर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे,
या फिर पहले जो हम लोग साइन का ग्राफ देख लेते हैं, फिर कॉस का ग्राफ देखेंगे। आप लोग जो है 10th क्लास में जो है आप लोग जो है इसका ग्राफ देख चुके होंगे। तो इसमें जो हम लोग का साइन एक्स है, तो जो हम लोग यहाँ एक्स जो लिखेंगे ये हम लोग का रेडियन में होना चाहिए। एंगल जो हम लोग क्या होना चाहिए, तो एंगल हम लोग जो है लिखते हैं रेडियन में। तो अगर हम लोग साइन एक्स की बात कर लें, तो साइन एक्स का जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर लेंगे, तो साइन एक्स का जो है रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो यानी कि साइन एक्स का जो भी हम लोग का साइन वाला फंक्शन है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है और मिनिमम वैल्यू जो है -1 तक जा सकता है। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर ले, अब हम लोग बात कर लेंगे इसमें अलग अलग एंगल रखेंगे तो हम लोग क्या होगा। तो अगर मान लो जो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें, साइन एक्स है, तो साइन एक्स में एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे। आप लोगों को हम बता चुके हैं साइन का जो है हम लोग जो है 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू जो हम बता दें, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है, तो साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो यहां से अगर x की जगह पर 0 रख देंगे, साइन 0 0 होता है। तो उसके बाद x का वैल्यू अगर π/2 ले लिए, तो साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन π/2, साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। उसके बाद फिर x बराबर पाई ले लेंगे। अगर 180 की बात करें तो 180 हम लोग क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पर हम लोग क्या होगा, तो इसी पर आ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक, ओके। उसके बाद x को अगर हम लोग 3π/2 ले लेंगे, यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग 3π/2 ले लेंगे, यानी कि 3π/2 का मतलब क्या हो गया 270 डिग्री, 270 डिग्री ले लेंगे, तो उसमें साइन का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, -1। तो यहां से हम लोग क्या समझ में आया, यानी कि x का वैल्यू 0, यानी कि जो हम लोग का ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से जो होता है। इस तरह से जो हम लोग का साइन का ग्राफ यह जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यहाँ आगे भी जो हम लोग कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, और ये वाला पार्ट जो हो गया यह इसका मिनिमम वैल्यू हो गया -1। तो 1 वैल्यू कहाँ आता है, तो ये हम लोग का π/2 पर आता है। फिर यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है हम लोगों का 3π/2, फिर यहाँ होता है 2π इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का होता है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, नोट कीजिए। आप आपको लोग क्या करना है, यह ग्राफ जो है याद रखना है, यह हम सिर्फ बता रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरह से जो है मैथ में जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, 11th में ही हम लोगों का है, देखो। और यहाँ हम लोग जो है इसमें जो है बेसिक मैथ में लॉग नहीं पढ़ाएंगे। लॉग क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़ोगे, हाँ लॉग पढ़ा देंगे, क्योंकि नीट वाले भी तो स्टूडेंट है यहाँ पर। कभी जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें लॉग जो है बता देंगे, क्यों, क्योंकि देखो जो जिन भी लोगों का मैथ है तो वो जब भी मैथ का जो बेसिक मैथ होता है वहीं पर जो है लॉग बता दिया जाता है, तो उन लोगों का तो लॉग अच्छे तरह से, जो नीट वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो हम एक दिन लॉग का वीडियो बना देंगे। अगर जेई वाले को भी देखने का मन होगा देख लेना, नीट वाला जो है देखना ही देखना। देखो जेई वाले तो मैथ पढ़ते ही रहेंगे, बट नीट वाले जब भी हम जो है मैथ का कुछ भी दे, आप लोग एकदम सीरियसली, एकदम अच्छे तरह से सीरियसली और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दिए, तभी जो आप लोगों का जो है कैलकुलेशन वगैरह जो फास्ट होगा, तभी जो आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। हो गया होगा नोट।
जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यह एक्स हो गया और इस पर जो हम लोग cos x ले लिए, तो इसके भी इसका जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, cos x का जो हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से बनाए थे, ग्राफ बनाए। तो इसमें अगर मान लो जी इधर हम लोग cos x है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग cos x की रेंज की बात करें तो इसका भी जो वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में हम लोगों का आएगा। तो इसका भी ग्राफ जो है सेम तो नहीं, सेम टू सेम जो साइन वाला नहीं बनता, बट उसी तरह से जो इस तरह से जो है साइन का ग्राफ इस तरह से बनता, इसमें भी इस तरह से बनता है, बट इसमें हम लोग cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो इसीलिए जो वैल्यू इसका जो है ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लो जो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो cos x क्या हो जाएगा, तो cos x का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग π/2 लेते हैं तो हम लोग cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग 3π/2 लेते हैं तो cos x सॉरी पाई, x का वैल्यू अगर हम लोग पाई लेते हैं तो cos x का वैल्यू क्या हो जाता है, -1। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग 3π/2 लेंगे तो हम लोग cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ की बात कर ले तो देख लेंगे x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 लिए तो हम लोग का cos x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यानी कि हम लोग ग्राफ जो है कहीं इधर से स्टार्ट होगा। हम लोगों का ग्राफ जो है इस तरह से होता है, cos का ग्राफ इस तरह से होता है। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो जाएगा π/2 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा पाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3π/2, इधर हो जाएगा हम लोग का 2π। फिर 2π पर वैल्यू जो है x का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लें, x = 2π ले लेंगे तो cos x का वैल्यू जो क्या आ जाएगा, तो हम लोग का 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 है और यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ हम लोग का -1 है। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से जो है बनता है। बस दोनों का ग्राफ आप लोगों के याद रखिएगा। साइन का ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इस तरह से आगे भी बढ़ते जाता है, और इसी तरह से जो अगर हम लोग पीछे की बात कर लेंगे तो पीछे भी इस तरह से बढ़ेगा। बट वही अगर हम लोग कॉस की ग्राफ की बात करें तो हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है और इस तरह से जो है बनते चले जाता है। बस यही जो है दोनों ग्राफ आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि यह यूज होता है। फिजिक्स के जो अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो है यह चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्या होता था, तो नीट वाले का लेवल अलग होता था, और पहले क्या होता था तो नीट वाले का लेवल अलग होता था और जेई वालों का लेवल अलग हो। बट इस बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया है, दोनों का लेवल जो है मेंस लेवल तक दोनों को एकदम इक्वल कर दिया। तो इसीलिए जो आप लोग जो है फिजिक्स को बहुत अच्छा कीजिए, जो भी हो, नीट वाले हो या जेई वाले हो। अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। नोट हो गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो थम्स अप साइन कीजिए। आप लोग तो सुने होंगे वेब सीरीज या फिर कहीं पर भी जो आप लोग रील में सुने होंगे, क्या देखे होंगे, तो गद्दी पर हम रहे या फिर मुन्ना, नियम एक ही रहेगा, नियम एक ही रहेगा। ठीक है, गद्दी पर हम रहे या मुन्ना, नियम एक ही रहेगा। उसी तरह
आप लोगों को पढ़ाने वाले हम रहे या कोई और, पढ़ना आप लोगों को ही पड़ेगा और अच्छे तरह से जो है पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या बात करें, तो अब हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल जो भी हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो y इक्वल्स टू ई के पावर x, y इक्वल्स टू ई के पावर x को ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ई को जो हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। हम जो है आप लोगों को जो यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुके हैं, ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, तो 2.7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो y इक्वल्स टू ई के पावर x, यानी कि हम लोग क्या करना है, 2.71 की पावर x हम लोग करना है, यानी कि 2.71 की पावर x करना है। तो इसका जो हम लोग क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यही जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका जो है ग्राफ बनाना है। तो हम लोग इधर देख लेंगे ग्राफ, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, और ये जो ग्राफ जो है y इक्वल्स टू ई के पावर x का ग्राफ है। एक और ग्राफ जो हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात कर लेंगे, अगर मान लो जो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेंगे, x अगर हम लोग क्या ले लेंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लिए, 1 ले लिए तो e के पावर 1, e के पावर 1 यानी कि 2.71 वैल्यू आ गया। अगर हम लोग क्या कर लिए, x का वैल्यू क्या ले लिए, x का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, तो 2.71 यानी कि e के पावर x, यानी कि e के पावर x मत लिखो, यहां लिख लो y लिख लो। तो y का वैल्यू क्या आ गई, इतना आ गया। एंड x का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लिए, -1, तो जैसे ही हम लोग -1 ले लिए, इस तरह से मत करो, या इस तरह से करो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो e के पावर 1 इक्वल्स टू 2.71। ओके, एंड यहां से अगर मान लो x का वैल्यू -1 ले लिए, -1 ले लिए, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, e के पावर -1, e के पावर -1 यानी कि 1/e हो जाएगी। 1/e का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2.71 हो गया, यानी कि हम लोग का 1 से छोटा हो गया। यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस में ले लिए, x का वैल्यू जैसे ही हम लोग माइनस में ले लिए, तो उसका वैल्यू जो है 1 से जो है कम हो गया, 1 से कम। ओके, 1 से कम क्या है, या तो हम लोग का 0 से कम। जैसे ही हम लोग x का वैल्यू -1 लिए, तो ये हम लोग का 0 से भी कम हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो e के पावर 0, e के पावर 0 यानी कि 2.71 की पावर 0। किसी का भी पावर अगर हम लोग 0 कर देते हैं उसका वैल्यू 1 होता है। एंड उसके बाद अगर x का वैल्यू अगर हम लोग इंफिनिटी ले रहे हैं, तो y इक्वल्स टू e के पावर इंफिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग का इंफिनिटी क्यों, क्योंकि ई हम लोग का 2.71 यानी कि हम लोग को 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई भी नंबर है उसका पावर अगर इंफिनिटी करेंगे तो उसका वैल्यू भी जो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस इंफिनिटी ले लेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस इंफिनिटी यानी कि 1/e के पावर इंफिनिटी, 1/e के पावर इंफिनिटी यानी कि 2.71 की पावर इंफिनिटी, यानी कि 1/इंफिनिटी कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ तो हम लोग का 0 की तरफ हम लोग का जाएगा, 0 नहीं होगा, 0 की तरफ हम लोग का ट्रेंड करेगा, यानी कि जाएगा। सो बताने का मतलब इस तरह से लगा लो, ऊपर से इस तरह से लगाने का मतलब क्या आप लोगों को समझो, या इंफिनिटी नहीं बना, या 0 की तरफ जो है जा रहा है, यानी कि हम लोग क्या देख लिए, तो x बराबर अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। x बराबर 0 लिए, y का वैल्यू मान लो जो 1 आ गया। उसके बाद अगर मान लो कि x का वैल्यू 1 ले लिया, तो हम लोग का 2.7 यानी कहीं पर यहां आ गया। उसके बाद फिर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग y का वैल्यू जो हम लोग बढ़ते जा रहा है और इंफिनिटी हो जा रहा है, तो यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से हम लोगों का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीछे आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लो, यहां वैल्यू क्या है, तो 1 है।
उसके बाद जैसे ही हम लोग x का वैल्यू -1 रख दिया, यानी कि हम लोग 1 इतना के उसके बाद इंफिनिटी रखते, अगर माइनस इंफिनिटी रखे तो उसका वैल्यू हम लोग क्या हो रहा है, 0 की तरफ हम लोग का आ रहा है, यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जो है बनेगा। आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, नहीं बन पाया अच्छे से उतना। हो गया नोट, हो गया। जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इसी में एक और ग्राफ जो हम बना देते हैं। बस हम लोग रफ ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं। एंड अगर मान लो जो y इक्वल टू क्या है, e के पावर -x, ठीक है, तो y इक्वल टू अगर हम लोगों का e के पावर -x है, ये हम लोग का x हो गया, यहाँ y है जो हम लोगों का e के पावर -x है, तो e के पावर जैसे ही हम लोग -x रख दिए, तो यहाँ अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रख देंगे, तो x बराबर अगर हम लोग 0 रख दिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e के पावर -0, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का 1 आ गया, मान लो जी। यहाँ उसके बाद अगर मान लो जो 1 रख रहे हैं, x बराबर अगर हम लोग 1 रख रहे हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाए, तो y इक्वल टू e के पावर -1 इक्वल टू 1/e, यानी कि 1/2.71 आ गया, यानी कि 1/2.71। उसके बाद x का वैल्यू अगर हम लोग इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाए, तो 1/e के पावर इन्फिनिटी, यानी कि 2.7 के पावर हम लोग का इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाए, तो यहाँ भी हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, चल किधर जाएगा, तो हम लोग का 0 की तरफ हम लोग का जाने जाएगा। इसका मतलब यहाँ 0 की तरफ जा रहा है। एंड अगर मान लो x का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, x अगर माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, e के पावर इन्फिनिटी यानी कि 2.71 की पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ भी हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ इन्फिनिटी हो, यानी कि हम लोग क्या देखे, x का वैल्यू 0 ले लिए, 1 आ गया, ठीक है। उसका बाद x का वैल्यू 1 ले लिए, तो हम लोग को y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1 इतना आ गया, यानी कि वैल्यू जो हम लोग को 1 से छोटा हो गया, यानी कि पॉजिटिव ले लिए तो हम लोग का वैल्यू जो 0 से छोटा आ गया। उसके बाद अगर मान लो x का वैल्यू इन्फिनिटी ले लिए, तो हम लोग का 0 की तरफ जो हम लोग का जा रहा है, यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से जो है ग्राफ बनेगा। यहाँ हम लोग का वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू इन्फिनिटी ले रहा है तो वैल्यू 0, और माइनस इन्फिनिटी लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग के पावर इन्फिनिटी था, जैसे ही हम लोग ले लिए तो y का वैल्यू जो हम लोग का इन्फिनिटी आ रहा है। हो गया नोट। अब आप लोग स्क्रीन पॉज, हो गया नोट, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। और एक बार आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग एक बार हार्ट का साइन बनाइए। अब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर लेंगे। मैथमेटिक्स में जो हम लोग का डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम बात अभी क्या करेंगे, अभी जो हम जो आप लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ जो डिफरेंशिएशन क्या होता है उस पर क्वेश्चन करना जो हम सिखा देंगे। बट फिजिक्स में यूज क्यों करेंगे, इसका मन करेगा तो बता देंगे, या फिर हम चाहते हैं कि इसका हम लोग जो है
डिफरेंशिएशन जो हम लोग का मैथ का पार्ट है उसका यूज जो हम लोग फिजिक्स में क्यों करते हैं, यह हम जो है आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स उसमें हम जो है आप लोगों को बता देंगे क्यों यूज करते हैं, बस यहाँ पर जो है बता दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा बस हिंट दे देंगे तो आप लोग समझ जाओगे, हिंट दे देंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स, तो उसमें सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी चीज है उसको y इक्वल्स टू, अगर हम लोग का समथिंग के टर्म में लिखल, y इक्वल्स टू समथिंग के टर्म में लिखल है, एंड उस समथिंग में अगर हम लोग कुछ भी नंबर डालेंगे तो हम लोग का होगा, जैसे क्या है, तो y इक्वल्स टू हम लोग का f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x यानी कि y जो x का फंक्शन है, यानी कि हम लोग f ऑफ x यानी कि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर ले, तो इस तरह से अगर हम लोग क्या आता है, मान लो इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स आता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलता है, यानी कि x का वैल्यू पुट करते हैं तो y मिलता है, यानी कि डिपेंडेंट कौन है, तो y डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, x जो हम लोग क्या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स हम लोग क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जो मन करे वो ले सकते हैं। एक्स हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मन सो हम लोग ले सकते हैं, बट वाई की बात कर लेते हैं, हम लोग का डिपेंडेंट फंक्शन है। डिपेंडेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि यह जो हम लोग का एक्स की वैल्यू, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू डालेंगे तभी जो हम लोग को वाई मिलेगा। ये हम लोग क्या है, क्यों हम लोग क्या डिपेंडेंट है, तो ये हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें x पर डिपेंड करें, x का वैल्यू डालेंगे तभी जो हम लोग को y मिलेगा। एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में क्या है, तो y इक्वल्स टू हम लोग एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, तो मान लो जी अगर हम लोग जो है क्या ले लिए, x का वैल्यू 0 ले लिए, तो y का वैल्यू भी हम लोग का 0 आ गया, x का वैल्यू अगर 1 ले लिए तो हम लोग को y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 ले लिए तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू -3 ले लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि x का वैल्यू, तो ये हम लोग क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। आप लोग जो है अच्छे से लिख लीजिएगा, ये इधर हम लोग का इंडिपेंडेंट है। इधर वाला जो वैल्यू है ये हम लोग का डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन एक्स। यहां से हम लोग ये यहां नहीं बोल सकते तो y का वैल्यू, y को जो हम डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, क्यों, y का हम लोग वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं और नहीं बोल सकते, क्योंकि यह हम लोग का फंक्शन हुआ नहीं, फंक्शन y इक्वल्स टू हम लोग का है फंक्शन, इसीलिए जो हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट लोग बताएगा, अगर हम लोग इसको उल्टा, ठीक है, दोनों इक्वल है बट उल्टा हम लोग नहीं चल सकते। वही अगर हम लोग
वो क्या इस तरह से रहता, x इक्वल टू अंडर रूट में y, तब हम लोग का यहाँ क्या हो जाता है, ये हम लोग का इंडिपेंडेंट और यहां हम लोग का डिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि इक्वल में क्या लिखा हुआ है इस पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट कीजिए। हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। फंक्शन जो हम लोग का होता है बहुत तरह का जो है फंक्शन हो सकता है। यह हो गया x, ये हो गया y। क्या हम लोग क्या है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका अब हम लोग जो है ग्राफ बनाए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ, तो x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी हम लोग क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद x का वैल्यू 1 रखे, यहाँ हम लोग का, उसके बाद x का वैल्यू 1 रखे तो हम लोग को 1 मिल गया। फिर x का वैल्यू 2 रखे तो हम लोग का 4 मिल गया, इधर मिल जाएगा। ग्राफ जो हम लोग का कुछ इस तरह से है। ओके, समझ में आ गया। इस तरह से जो हम लोग का ग्राफ बन गया, तो अगर मान लो x1 का वैल्यू ले ली, मान लो जी यहाँ हम लोग कोई पॉइंट हम लोग का यहाँ x1 है, x1 कोई पॉइंट है, उस पर जो हम लोग का वैल्यू क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है कोई हम लोगों का x2 है, यहाँ पर जो है वैल्यू क्या मिल रहा है, y2 मिल रहा है। हम लोग जो है डिफरेंशिएशन क्यों यूज कर रहे हैं, कहां से देखिए, तो जो हम लोग क्या थे डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा सा बता दें डिफरेंशिएशन जो हम कहां से देख और कैसे। तो कोई मैथ वाले टीचर थे, वो जो है बोर्ड पर कुछ भी कुछ इस तरह से जो है कुछ लिख रहे थे, तो हम गए वहां पर बैठ गए, वहां बैठ गए और देख रहे हैं जो क्या क्या चीज लिख रहे हैं, तो वो जो है इस तरह से ये सब चीज जो है लिख रहे थे, ये सब चीज लिख रहे थे। उसके बाद क्या कर दिए, इसके बाद क्या काम किए, उसके बाद यहाँ से आए, इसको मिलाए और यहां से देख ली, यहाँ एक हम लोग का ट्रायंगल इस तरह से जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको इन्होंने जो है थीटा बोल दिया, थीटा बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो गया y2 माइनस y1, यानी यह हो गया x1 माइनस x2 माइनस x1 हो गया। तो यहां से क्या देख रहे हैं, तो यही तो हम लोग का स्लोप होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप लोग भी जो है कमेंट में बताइए, इसी को तो हम लोग स्लोप बोलते थे, हाँ स्लोप m। इसी को जो हम लोग क्या बोलते, इसी को डेल्टा y बाई डेल्टा x बोल दिए। तो ये हम लोग का डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो गया, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। जो इस तरह से आया, तो वहां जो साइंटिस्ट लोग जो क्या थे, साइंटिस्ट लोग बोल रहे या जो भी मैथ वाले टीचर थे, जो भी थे, हम वहां जाकर बैठे इस तरह से करे, तो हम देखे क्या देखे, डेल्टा y बाई डेल्टा x आ रहा है, हम देख लिए। तो इस डेल्टा का मतलब क्या हो गया, तो वो बोल रहे जी यहाँ क्या है, तो इसको क्यों लिखे, तो हम लोग क्या है, चेंज इन y, और इस डेल्टा x को क्या बोले, चेंज इन x। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्यों बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इस डेल्टा का मतलब क्या हो गया, तो डेल्टा का मतलब हो गया चेंज। डेल्टा क्या है, हम लोग का चेंज होता है। डेल्टा क्या है, तो ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन। कोई भी हम लोग का चेंज होता है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल्टा है। ओके, इतना हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, अब मजा आएगा। अब हम लोग जो है एक्चुअल डिफिनेशन पढ़ेंगे किस चीज का, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल डिफरेंशिएशन, तो ये हम लोग क्या हो रहा है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। हाँ, तो हम लोग का स्लोप मिल रहा था। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से इस फंक्शन में देखो, यहां देखो, तो इसमें चेंज इन एक्स, अगर हम लोग एक्स को चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज आ रहा है। हाँ, तो यहां पर भी वही चीज लिखा हुआ है, चेंज इन वाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि अगर हम लोग एक्स को चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज आ रहा है, वही जो हम लोग का होता है, वही डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम लोग इसमें एक्स का चेंज करेंगे तो वाई में क्या चेंज है, ये इस तरह से आ गया। इसमें अगर हम मान लो हो गया, तो हम लोग का एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस, तो अगर हम लोग एक्स टू एक्स वन को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वाई में क्या चेंज आ रहा है, यही डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन का मतलब मैथ में यही हो गया कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग कितना चेंज हो रहा है था, एंड हम लोग क्या करते हैं, अगर बड़ा सा चेंज है तो उसके लिए डेल्टा यूज करते हैं, एंड छोटा सा चेंज है तो उसके लिए नोट नोट हो चुका होगा आप लोग। इधर हम लोग ऊपर वाले लिख दे रहे हैं इसी चीज को। tan थीटा इक्वल्स टू क्या था, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, ये हम लोग का स्लोप के बराबर थे, या हम लोग का डेल्टा y बाई डेल्टा x हो गया। उसके बाद अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हम लोग मैथ में देख रहे हैं। मैथ में तो हम लोग कोई फंक्शन होता है, एंड फिजिक्स में क्या होता है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब हम लोग रिलेट करेंगे, अब हम जो है आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को फिजिक्स में जो है क्यों यूज करते हैं और क्यों जरूरत पड़ा। तो हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में जो वाई में कितना चेंज आ रहा है, वही जो हम लोग क्या होता है, वही डिफरेंशिएशन होता है। अगर यह चीज, ये सब चीज जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोड मत लेना। यानी कि धीरे धीरे जो आप लोग जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, मैथ में कुछ पढ़ेगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। ओके, अब हम लोग जो रिलेट करेंगे, तो हम लोग का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर नहीं समझ कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन जो है आसानी से जो है कर ले जाओगे, ये विश्वास है, और वो हम करा लेंगे। बट यहाँ पर भी जो है समझने का ट्राई करो, समझोगे तो माइंड पावर बढ़ेगा। बस, तो यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स में इसका जो हम लोग यूज करते हैं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
यानी कि वेलोसिटी। अब हम लोग जो है बता रहे हैं, आप समझिए वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि वेलोसिटी की बात कर लेंगे, ये हम लोग क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यह होता है। हाँ ओके, ये यह चीज जो होता है क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो है पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, वही हम लोग का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी तरह एक्सेलरेशन का होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी किस तरह से चेंज कर रहा है, वही हम लोग का एक्सेलरेशन होता है। तो वो चीज भी हम लोग जो है लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए, जब या फिर इधर लिख ही दे रहे हैं एक्सेलरेशन। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अब जो है हम एक एग्जाम्पल लेकर जो है आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, आप ये इतना पार्ट हम नहीं मिटाएंगे, यहां से जो है मिटा रहे हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या था, डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि एक्स जो भी हम लोग का वेरिएबल है किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक्स को चेंज कर रहे हैं तो वाई का इस तरह से। एंड वेलोसिटी का है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। वही हम लोग देख लिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो वेलोसिटी अभी हम लोग देख लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लो जी यहाँ तुम्हारा घर है, x इक्वल टू 0 पर जो है यहाँ तुम्हारा घर है, तुम अभी यहाँ हो और यहाँ से इधर जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, रनिंग दौड़ यानी कि जॉगिंग, यानी कि मॉर्निंग में आप लोग जो है रनिंग कर रहे हो। ओके, आप जो यहाँ पर जो है आप जो है T1 टाइम पर हो, यहाँ से आप जा रहे हो, गए गए गए, यहाँ पर जो है आप जो है आकर पहुंच गए। यहाँ से यहाँ जो है T2 टाइम हो गया। यहाँ जो है आप जो है x1 पोजीशन पर हो और यहाँ जो है आप लोग जो है x2 पोजीशन पर हो। कहाँ से x1 पोजीशन, तो यहाँ जो है घर से x1 पोजीशन है और यहाँ जो है घर से जो है x2 पोजीशन पर है। यहाँ आप लोगों का टाइम T1 पर यहाँ हो, आप जो है T2 पर यहाँ हो, तो चेंज इन पोजीशन है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ घर है, यहाँ आप लोग घर है, अभी आप यहाँ हो, यहाँ से जो आप लोग जो है रनिंग स्टार्ट करने किए, यहाँ से गए, यानी कि T1 टाइम पर जो आप x1 पोजीशन पर थे। जैसे मान लो जी मॉर्निंग का 7 बज रहा है, यहाँ मान लो जी यहाँ 6 बज रहा है, 6:00 AM पर जो है आप यहाँ हो। उसके बाद आप दौड़ने के लिए गए, रनिंग किए 1 घंटा तक जो आप लोग जो है रनिंग किए, तो यहाँ जो है 7 PM तक, सॉरी PM नहीं AM, 1 घंटे तक जो आप लोग जो रनिंग किए। ठीक है, 1 घंटा तक 6 बजे यहाँ थे T1 टाइम पर, 7 बजे आप लोग यहाँ पहुंच गए। तो आप लोग का पोजीशन यानी कि घर से कितने डिस्टेंस पर थे, x1 डिस्टेंस पर, और उसके बाद 7 बजे जो आप लोग कहाँ थे, x2 पोजीशन पर, यानी कि x2 कोई भी हम लोग का डिस्टेंस है। तो यानी कि चेंज इन पोजीशन की बात करें, कितना चेंज आ गया, यानी कि यहाँ जो है कितना चेंज, यहाँ से जो है 6 बजे से 7 बजे तक आप लोग जो है रनिंग किए, तो आप में कितना चेंज आ गया, यानी कि यहाँ थे यहाँ तक पहुंच गए, तो कितना का डिफरेंस आ गया। मान लो जी यहाँ था 100 मीटर, यहाँ मान लो जी यहाँ 100 मीटर है, यहाँ 500 मीटर है, तो कितना का डिफरेंस आ गया। यहाँ 100 मीटर से जो आप लोगों के यहाँ जाने में कितना लगा,
100 मीटर पर थे, बट आप लोग जो है 500 मीटर पर गए, यानी कि 400 मीटर जो है आप लोग चले। यहाँ से अगर बात कर लेंगे क्या चीज, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1। ओके हाँ, x2 माइनस x1 होगा। उसके बाद अगर हम लोग टाइम टेकन की बात, टाइम टेकन यानी कि x1 से x2 तक हम लोग जो है गए, तो इसमें कितना टाइम लगा, तो यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, t1 प्लस t2, और कुछ बोलेंगे t2 टाइम लगा, फिर कुछ बोलेंगे t2 माइनस t1। तो आप लोग जो है कमेंट में बताइए कौन सा इसमें से सही है, यानी कि x1 से x2 तक जाने में हम लोग को कितना टाइम लगा। कुछ बोलेंगे t1 प्लस t2, यानी कि यहां से यहाँ गए, यहां से यहाँ गए, t1 प्लस t2। फिर कुछ लोग बोलेंगे t2। आप लोग एक चीज कॉमन सेंस लगा, जैसा जो लोग t1 प्लस t2 बोल रहे हैं, यानी कि यहां से जो आप लोग गए, यानी कि 6 बजे यहाँ थे और 7 बजे यहाँ थे, तो अगर आप लोगों से पूछे x1 से x2 तक जाने में जो कितना टाइम लगे, क्या आप लोग इन दोनों को जोड़ दोगे, 7 और 6 13 घंटे लगा। गलत, नहीं 13 घंटा नहीं लगा। उसका जो भी T2 बोल रहे, यानी कि यहां से यहां तक जाने में जो आप लोग 7 घंटा लग गया, नहीं, तो क्या होगा T2 माइनस T1, यानी कि 7 माइनस 6 करेंगे, यानी कि यहां पर तो हम 6 बजे थे और यहां हम लोग 7 बजे पहुंचे, यानी कि 1 घंटा का ही डिफरेंस आ गया। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1। यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगा, यहां भी हम लोग क्या हो गया, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यहां पर भी जो हम लोग का चेंज आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, x में आ रहा है, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ओ भाई देखो यहां से मैच करो, यहाँ तो हम लोग किसका है, तो ये तो हम लोग का डिफरेंशिएशन का है, और यहाँ तो हम लोग वेलोसिटी देख रहे हैं, यहाँ कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है। गजब, यानी कि यही से जो हम लोग जो है रिलेट कर दिए, जो कहां से आए ना, अभी भी हम लोग जो है वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। देखो यहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गया वेलोसिटी में, और डिफरेंशिएशन में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। वहां जो हम लोग कोई फंक्शन और कोई वेरिएबल की बात करें, यहाँ पर जो हम लोग क्या बात, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, उसकी बात जो हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग जो क्यों रिलेट कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं यहां। अब एक चीज और, अगर मान लो जो कोई भी जो हम लोग का बड़ा चेंज है तो उसके लिए डेल्टा यूज करेंगे, और कोई छोटा चेंज है तो उसके लिए जो है dx यूज करेंगे। इसको लिख लेते हैं बिग चेंज। यहां आप लोग जो है नोट करके लिखिए, नोट कीजिए और लिखिए, डेल्टा का यूज डेल्टा का यूज बिग चेंज के लिए, यानी कि चेंज बड़ा है तब हम लोग यूज करते हैं। स्मॉल चेंज के लिए डी का यूज करते, स्मॉल चेंज के लिए डी का यूज करते हैं। जैसे यही वेलोसिटी है, तो इसी को अगर मान लो जो वेलोसिटी x2 माइनस x1 डिवाइड t2 माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा t आ गया, ठीक है। तो इसी में अगर मान लो जो छोटा सा स्मॉल चेंज है, जैसे यहाँ हम लोग x2 मान लो जी यहाँ कितना है, मान लो जो यहाँ स्मॉल चेंज के लिए बात कर लो, यहाँ 0.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 बराबर 0.8 सेंटीमीटर और x1 जो है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 0.5 से हम लोग का स्मॉल होगी। उसी तरह जो हम लोग का टाइम भी जो है स्मॉल है,
तो उस कंडीशन में वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग dx का यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। dx हम लोग क्या है, स्मॉल चेंज, और y के लिए हम लोग बिग चेंज। बिग चेंज के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, बिग चेंज। और इसका यूज हम लोग स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए हम लोग dx का यूज करते हैं और बिग चेंज के लिए, ठीक है। तो वहां आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर, या फिर काइनेमेटिक्स में ही पढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोग। एक होता है हम लोग का एवरेज स्पीड, एक होता है हम लोग का इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, कोई टाइम इंटरवल, यानी कि बड़ा सा टाइम इंटरवल, यानी कि बिग टाइम इंटरवल में हम लोग का निकाल। इंस्टेंटेनियस यानी किसी पोजीशन पर, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग dx का यूज करते हैं और एवरेज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, बस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। तो आप लोगों को समझ में आ गया, थम्स अप साइन कीजिए कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन का यूज जो है, डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग फिजिक्स में क्यों किए, क्योंकि वहां पर भी हम लोग का डिफरेंशिएशन का भी हम लोग क्या था, डिफिनीशन क्या था, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। यानी हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, चार्ज, इस सब में भी हम लोग का रेट ऑफ चेंज आता है, ठीक है। तो वही से जो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कर दिए हैं। और कैसे करना है, क्या करना है, ये आप लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे। इसके बाद जो हम जो है कल से जो है आप लोगों को जो है डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे, कौन सा हम लोग का वेरिएबल है, किस तरह से जो है डिफरेंशिएशन होगा। तो आप लोग जो इतना जान जाओगे, उसके बाद जो है आप लोग को जो है काइनेमेटिक्स में और अच्छे तरह से जो है समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए, जो भी लोग जो है अभी मेरा वीडियो जो है 12th वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। जो हम पढ़ा रहे हैं वह बहुत ही, जो है स्टूडेंट 12th में, उनके लिए जो हम पढ़ा रहे हैं रैंकर्स रूम बहुत बेनिफिशियल चैनल है। क्यों, क्योंकि हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा जो है लेक्चर नहीं अपलोड कर रहे हैं, लेक्चर अपलोड नहीं करें। जिससे क्या होगा, 12th के में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका बैकलॉग होगा, जिनका बैकलॉग होगा। तो बैकलॉग कवर करने के लिए यहाँ से आप लोग जो है आकर कवर कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, 40-50 मिनट का वीडियो रहता है। वो आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस डायरेक्ट आप लोग जो है PYQ पर जो है चले जाइए। ओके, ये सब कीजिए। एंड आप लोगों का टाइम भी ज्यादा नहीं मिल रहा होगा, तो अगर मान लो जो आप लोग जो है 12th वाले कहीं और पढ़ रहे हैं, तो वहां जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा वीडियो होता है, यानी कि थोड़ा सा 1.5-2 घंटा प्लस रहता है। तो उतना जो आप लोग टाइम नहीं रहता है, 1.5-2 घंटा का डेली वीडियो देखोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही लोगे। तो इसीलिए जो यहाँ पर आइए और देखिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाटा बाय बाय।